अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, मिंबर रसूल पर बैठे हुए शहनशाह तरन्नुम शायर अहले बैत जनाब एहसान शाकिर साहब और शाहकार तरन्नुम जनाब सुहेल अख्तर साहब मुरादाबादी, जनाब अख्तर परवाज नईमी साहब से आप हजरात ने नातो मनाकिब समात फरमाया और आज के इस इजलास के हमारे नकीब, हमारे जाने पहचाने खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन साहब सभी बीच बीच में आप हजरात नाती आशार समात फरमा रहे हैं। मेरे बाद हाँ जाइए, मेरे बाद इंशाअल्लाह खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब तशरीफ लाएंगे। उनका भी पुरमग़्ज़ खिताब आप हजरात को समात फरमाना है। आज के इस प्रोग्राम में खतीब की हैसियत से जनाब मुफ्ती शहरियार साहब को भी मदऊ किया गया था, लेकिन वो नहीं आए। आना चाहिए था, वादा किया था और किराया मंगवाया था तो आना चाहिए था। कमेटी वाले को जलील करने से बेहतर था कि तशरीफ लाते। नहीं है कोई बात नहीं, शायद हुसैन शाह बाबा ने उन्हें पसंद नहीं किया होगा, चूंकि किसी शायर ने कहा है इरादे लाख बनते हैं बन के टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो ये तो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर किसी शायर ने लिखा है, तो इसी से ये अंदाजा हो जाता है कि इन औलियाए किराम जिसको चाहते हैं उसी को बुलाते हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि आज हमारी भी तबीयत खराब है, बुखार है और दवा मैं खा के आया हूं, लेकिन जब मैं आया तो मुझे पता चला कि मुफ्ती साहब नहीं आए, तो मुझे भी स्टेज पर आना पड़ा। जनाब शाकिर साहब चले गए खाना खाने के लिए। वो राज है अलिफ लाम मीम देखता है, वो राज है अलिफ लाम मीम देखता है, उसे तो प्यार से रब्बे करीम देखता है, उसे तो प्यार से रब्बे करीम देखता है,
और नबी के इश्क का फैजान मिल गया उसे, नबी के इश्क का फैजान मिल गया उसे, ज़मी से रौनक़े अर्शे, ज़मी से रौनक़े अर्शे अज़ीम देखता है, ज़मी से रौनक़े अर्शे अज़ीम देखता है, और अदब से चलता है राहों में सर झुकाए हुए, अदब से चलता है राहों में सर झुकाए हुए, उसे पता है बसीरो अलीम देखता है, उसे पता है बसीरो अलीम देखता है। और जवारे फजल में जिस शख्स ने जगह पाई, जवारे फजल में जिस शख्स ने जगह पाई, कदम कदम पे उसे वो मुस्तकीम देखता है, कदम कदम पर उसे वो मुस्तकीम देखता है। और निगाहे इश्क से काबा को चूमने वाले, निगाहे इश्क से काबा को चूमने वाले, तुम्हारी राह मुसलसल हतीम देखता है, तुम्हारी राह मुसलसल हतीम देखता है। और हमेशा हुस्सला माफिस सुदूर याद रहे, हमेशा हुस्सला माफिस सुदूर याद रहे, तुम्हारा कल्ब गफूरुर रहीम देखता है, तुम्हारा कल्ब गफूरुर रहीम देखता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम और आप खुश नसीब हैं कि आज हुसैन शाह बाबा के उर्स में शामिल हुए। बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका यहाँ ना कबूल फरमाए। यकीनन बुजुर्गों से लगाव रखो, बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, तब फिर आप देखेंगे कि बुजुर्गों से मोहब्बत करने के बाद क्या आपको फायदा मिला। लेकिन हम और आप बुजुर्गों के उर्स के मौका पर जाते तो जरूर है, लेकिन दिलजमी के साथ, खुलूस के साथ, अकीदत के साथ बुजुर्गों के आस्थाने पर वक्त कम देते हैं, मेला में वक्त ज्यादा देते हैं। तो हर आने वाला जायरीन हो या मेहमान हो, उसको ज्यादा से ज्यादा वक्त बुजुर्गों के आस्थाने पर देना चाहिए, ताकि आप जिस मकसद से के लिए आए हैं, जो मकसद लेकर आए हैं, रब्बे काबा इन बुजुर्गों के सदक़े आपके उन मकासद को मकबूल फरमाए। ये तो अच्छी बात है कि पहले के जमाने के बनिस्बत इस जमाने में बुजुर्गों के जब उर्स मनाए जाते हैं तो एक साथ ही साथ एक जलसे का इनेकाद कर दिया जाता है, एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर दिया जाता है, ताकि अगर बुजुर्गों के आस्थाने पर तुम्हारा वक्त न गुजरे तो जलसेगाह में आकर बैठ जाओ, कम से कम जिक्र नबी सुन लो, जिक्र रसूल सुन लो। तो अब ये एक फायदा हो जाता है कि बुजुर्गों के आस्थाने पर अगर वक्त कम भी दिया तो आप महफिल मुस्तफ़ा में बैठकर कुछ वो बातें आप जान जाएं जो आपके नॉलेज में नहीं हो, और उसका फायदा भी मिल जाता है कि जितनी देर आप बैठे हो, आपका ये बैठना इबादत में लिखा जाएगा। और फिर ये कि आपको अपने रब की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहिए, आपको अपने रब की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहिए। हम इंसान हैं, आप इंसान हैं, हम ये समझते हैं कि ये हाथ हमारा है, आप ये समझते हैं कि ये हाथ हमारा है, हम ये समझते हैं ये पैर हमारा है, ये जिस्म हमारा है, ये आंख हमारी है, ये जबान हमारी है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं है। ये हाथ आपका नहीं है, ये हाथ आपको आपके रब ने अता किया है। और ये हाथ जो हम और आप हिला रहे हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं हिला रहे हैं, इस हाथ के अंदर रब ने ताकत अता किया है, तब ये हाथ हिल रहा है।
ये पैर रब ने हमें और आपको अता किया, तो इस पैर के अंदर ताकत भी अता किया ताकि हम और आप एक जगह चलकर दूसरी जगह जा रहे हैं। तो अपने रब की बारगाह में शुक्र अदा करो कि परवरदिगार आलम तूने हाथ दिया तो हाथ में काम करने की ताकत भी अता किया, पैर दिया तो पैर में चलने की ताकत भी अता करके दिया, आंख दिया तो आंख में देखने की ताकत अता करके दिया, जबान दिया तो बोलने की ताकत अता करके दिया, दिमाग दिया तो सोचने और समझने की ताकत अता करके दिया। वरना आप हजारों लोग ऐसे देखेंगे, हजारों लोग आपको मिलेंगे जिनके पास पैर तो है लेकिन चल नहीं सकते, क्योंकि उस पैर के अंदर से रब ने ताकत को छीन लिया। हाथ तो है लेकिन हाथ से काम नहीं कर सकते, इसलिए कि उसकी ताकत को रब ने छीन लिया है। कुछ लोग आपको ऐसे नजर आएंगे, आंख बिल्कुल सलामत है, आंख सलामत है लेकिन उसके अंदर रोशनी नहीं है। आंख रब ने दिया है लेकिन देखने की सलाहियत नहीं है। तो आप शुक्र अदा करो कि रब ने आपको आपके माँ बाप के गोद में पैदा किया, तो इन तमाम सलाहियतों को देकर पैदा किया कि आज आप चल भी रहे हो, आज आप अपने हाथ से काम भी कर रहे हो, आज अपनी आंखों से देख भी रहे हो, आज अपने दिमाग से सोच और समझ भी रहे हो। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं। हम कहां उसका शुक्र अदा करते हैं? नहीं कर सकते उसका शुक्र अदा। हमारा रुमाल अगर गिर जाता है, हमारा कोई सामान जमीन पर गिर जाता है और अगर हमसे पहले कोई उठाकर वो सामान हमको दे देता है, तो हम उस इंसान का शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई शुक्रिया, सामान उठा कर दिया, उसका शुक्रिया अदा कर लिया। कोई काम अगर किसी ने आपका कर दिया, आपने उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन वो रब्बे कायनात जिसने आपको पैदा किया और इन सारे आज़ा के साथ भेजा, उसके बाद भी हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। एक इंसान का शुक्र अदा कर रहे हैं लेकिन वो रब्बे कायनात का हम शुक्र अदा नहीं कर पा रहे। मुसलमानों सोचो, ये हुसैन शाह बाबा का उर्स हर साल होता है, ये कोई आज इंसान नया नहीं है, उससे हर साल होता है। कितने लोग ऐसे हैं इस जलसे के अंदर जो नहीं आए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं आए। ऐसा नहीं कि वो घर पर है और नहीं आए, वो दुनिया से चले गए, वो दुनिया से चले गए, उनकी मौत का वक्त आया, वो चले गए। तो आप शुक्र अदा करो कि परवरदिगार आलम जो लोग अगले साल इस जलसे में आए थे, हुसैन शाह बाबा के उर्स में आए थे, हमारे मोहल्ले के थे, हमारे पड़ोस के थे, हमारे रिश्तेदार थे, हमारे अहबाब थे, लेकिन आज वो इस जलसे में नहीं आए। मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरी 1 साल जिंदगी को तूने बढ़ा दिया ताकि इन साल भी हम हुसैन शाह बाबा के उर्स में आए हुए। लेकिन कौन शुक्र अदा करता है? कौन उसकी बारगाह में हाथ उठाकर उसका शुक्र अदा करता है कि मौला मेरा पड़ोसी तो मर गया लेकिन मुझे तूने 1 दिन की जिंदगी अता कर दिया, तेरा शुक्र है। 1 साल की जिंदगी अता कर दिया, तेरा शुक्र है। अरे 1 साल तो बहुत दूर है, 1 साल तो बहुत दूर है। मुसलमानों, जब रात को बिस्तर पर सोया करो, रात को जब बिस्तर पर सोया करो, कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को बिस्तर पर सो रहे, सुबह सूरज नहीं देख पा रहे, सुबह दिन का उजाला नहीं देख पा रहे, बिस्तर पर सोए, रूह निकल गई। लेकिन हम और आप सोए, कल रात में सोए, सुबह सूरज देख लिया, आज पूरा दिन हम और आप इस सूरज के उजाले को देखा और आज रात का आधा हिस्सा गुजर गया, फिर भी हम और आप जिंदा हैं, फिर भी हम और आप जिंदा हैं। तो अगर कल जब रात को सो जाओ तो बिस्तर पर गिरने से पहले, नींद आने से पहले उस रब की बारगाह में बिस्तर पर लेटे लेटे सुबह से शाम तक तुमने जितना भी नेक काम किया है उसको अपने दिमाग में लाओ, अपनी सोच में लाओ, और सुबह से शाम तक तुमने जितना गलत काम किया है उसको भी सामने रखो। इसलिए कि वहां कोई देख नहीं रहा है,
बिस्तर पर आप अकेले हो, सुबह में आपने कितना गुनाह किया, आपने कितनी नेकियों को बटोरा, ये आपको मालूम है। लेकिन आपका बादशाह, आपका हाकिम, आपका पैदा करने वाला आपके दिल के हाल को जान रहा है कि आज मेरा बंदा सुबह से शाम तक इतना गुनाह किया है, आज मेरा बंदा सुबह से शाम तक इतनी इबादत किया है। किसी इंसान को नहीं मालूम, लेकिन रब्बे कायनात को पता है, वो देख रहा है। तो जब वो देख रहा है तो हम पर यह जरूरी है कि रात को जब बिस्तर पर हम लेट जाए और सोने से पहले अपने सुबह से शाम तक किए हुए इबादत को अपनी आंखों के सामने रखें और सुबह से शाम तक किए हुए गुनाह को अपनी आंखों के सामने रखें और फिर उस परवरदिगार आलम की बारगाह में हाथ उठाकर कहे, मौला सुबह से शाम तक जो मैंने नेक काम किया उसे कबूल कर ले और सुबह से शाम तक मैंने जो भी गुनाह किया उसे तू माफ कर दे। आपका रब कहता है, आपका पैदा करने वाला कहता है कि अगर मेरा बंदा रात को सोने से पहले तौबा कर लेता है अपने किए हुए गुनाहों को, तो हम उसके गुनाह को माफ कर देते हैं। ऐसा गफूर रहीम कहाँ मिलेगा कि वो कह रहा है कि मेरा बंदा गुनाह करके अब बिस्तर पर सोने से पहले अगर तौबा कर ले तो हम माफ कर देते हैं, हम माफ कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप ऐसे रसूल के उम्मतियों, आप ऐसे नबी के उम्मतियों कि आप अपने गुनाह का तौबा करने के लिए राजी और तैयार नहीं हो। आप सुबह से शाम तक गुनाह कर रहे हो लेकिन तौबा करने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी पर, कुर्बान जाओ अपने पैगंबर पर। नबी गुनाह नहीं करते, पैगंबर गुनाह नहीं करते, लेकिन मेरे रसूल रात रात भर इबादत कर रहे, खड़े हुए इबादत कर रहे। मेरे रब ने कहा, जिब्रील जाकर मेरे रसूल से कह दो कि रात रात भर खड़े होकर इबादत न करे, आराम कर लिया करे। जिब्रील ने आकर मेरे रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, आपके रब ने आपको पैगाम दिया है कि आप रात भर ज्यादा न खड़े होकर इबादत करें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील को कहा, जिब्रील मैं रात भर खड़ा अपने लिए नहीं अपने उम्मती के लिए होता हूँ। मैं रात भर इबादत अपने उम्मतियों के लिए करता हूँ कि मुझे मालूम है कि मेरा उम्मती बहुत गुनाहगार है। अब अगर मेरा उम्मती अपने गुनाहों की तौबा न करे कोई बात नहीं, मुझे मेरी उम्मत की फिक्र है कि परवरदिगार आलम मेरे उम्मत के गुनाहों को तो माफ कर दे, इसलिए मैं रात को जाग जाग कर इबादत करता हूँ। आप उस नबी की उम्मत हो, आप उस नबी की उम्मत हो। तो जिब्रील ने जाकर जब रब को कहा कि रब तेरा नबी उम्मत के लिए रात रात भर इबादत कर रहा है, तो रब ने कहा, जिब्रील जाकर कह दो, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, जाकर ये पैगाम मेरे नबी को दे दो कि महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है, महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका रब आपको इतना अता कर देगा कि आप राजी हो जाओगे। आपका रब आपको इतना अता कर देगा कि आप राजी हो जाओगे। यानी आप जिस के लिए आप बख्शिश की दुआ करते रहेंगे, आपका रब सबको माफ कर देगा। ये तो यकीन है, ये तो यकीन है कि मेरा नबी अपने उम्मत को जहन्नम में नहीं जाने देगा। मेरा रसूल अपने गुनहगार उम्मतियों को जहन्नम में नहीं जाने देगा। ये मेरा यकीन है, मेरा ईमान है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम नबी के अखलाक पर यकीन कर बैठे और फिर दिन भर अपनी जिंदगी को गुनाहों में हम डुबा कर रखे। ऐसा उम्मती नहीं होना चाहिए। उम्मती वो होना चाहिए जो नबी जिस उम्मती के गुनाहों की बख्शिश के लिए रात रात भर जागकर रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रहे, तो हम उम्मती पर भी जरूरी है कि गुनाहों से हम बचे। हम उम्मती पर भी जरूरी है कि गुनाहों से बचे। अब बहुत छोटा छोटा गुनाह हम कर बैठते हैं, बहुत छोटा छोटा गुनाह हम कर बैठते हैं। बहुत छोटी छोटी बात पर हम झूठ बोल देते हैं। ये झूठ बोलना भी गुनाह है, झूठ बोलना भी गुनाह है।
या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हुसैनी, उर्से हुसैनी, मुफ्ती शकील अहमद अमरुहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए। आगे कर दो, आगे कर दो, चलो। बस दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हम बड़ा छोटा छोटा गुनाह करते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि छोटा गुनाह है। दिन भर में सुबह से शाम तक बहुत सारा झूठ हम बोल देते हैं, हालांकि वो बिना मतलब का झूठ बोलते हैं, उसका कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन झूठ बोल देते, धोखा दे देते। धोखा देना भी बहुत बड़ा गुनाह है। बेशक आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों यानी लाखों की तादाद में जलसा होता है। एक रात में न जाने आज की रात में कहां कहां जलसा होता होगा, और ऐसे ऐसे खतीब तकरीर करते हैं जिनको सुनने के लिए कई हजार लोग आते हैं, लेकिन असर किसी पर नहीं होता, कुछ असर नहीं, बस तकरीर सुना खत्म। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एक मर्द मुजाहिद हिंदुस्तान में खड़े हुए, आज वो हवालात में है, जेल के अंदर। हजारों की तादाद में उनको सुनने के लिए लोग आ रहे थे। पढ़े लिखे अजहरी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि काफी पढ़े हुए हैं, जामे अजहर से पढ़कर आए। जब सरकार मिल्लत का मसला उठा, एक होता है झगड़ा, एक होता है रगड़ा। झगड़ा को सुलझा लिया जा सकता है, रगड़ा को नहीं सुलझाया जा सकता। झगड़ा खत्म हो सकता है, रगड़ा खत्म नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे सबसे हम पूछेंगे अभी रात है कि दिन है, तो सारे लोग बोलेंगे रात है, सारे लोग बोलेंगे रात है, और मैं बोलूंगा दिन है। तो इसको झगड़ा नहीं, इसको रगड़ा बोलते हैं कि सारे बोल रहे हैं रात है, मैं बोल रहा दिन होती है। झगड़ा नहीं है, रगड़ा खत्म ही नहीं होगा, ना हम मानने के लिए तैयार ना आप मानने के लिए तैयार। तो ये झगड़ा नहीं है, ये रगड़ा है कि हम अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, आप अपने जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार मिल्लत सदर सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी की वो कुर्बानियां हैं इस उड़ीसा के मुसलमानों पर। वो डंका अपने नाम का जो लोग बचाते हैं बजाते रहे। डंका जिन लोगों को बजाना है बजाते रहे अपने नाम का। लेकिन आज इस इलाके में जितने भी औलियाए किराम हैं, इन सब औलियाए किराम के आस्थाने पर कव्वालियां होती थी। और कोई उड़ीसा के अंदर एक मर्द नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि इन बुजुर्गों के आस्थाने पर से कव्वाली मैंने बंद करवाया। ये सरकार मिल्लत सदर सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी की करामत है। उन्होंने एक ऐलान कर दिया, वो भी खुद नहीं ऐलान उन्होंने किया, खुद उन्होंने नहीं ऐलान किया। वो तो अब कहां एक रूम के अंदर मुक़य्यद है, वो तो बाहर निकलते भी नहीं है, न लोगों के बीच में जाते। बस चंद लोगों के बीच में कह दिया कि फला मज़ार पर उर्स हो रहा है, उर्स मत करो, ये कव्वाली मत करो, जलसा करो। आज पूरे उड़ीसा के बुजुर्गों के आस्थाने पर जलसा हो रहा है, पूरे बुजुर्गों के आस्थाने पर जलसा हो रहा है। आज उस जात के ऊपर अंगुलियां उठाने वाले अंगुलियां उठा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इमाम हुसैन के खानदान से है। अरे कम से कम सरकार मिल्लत की जात पर अंगुली उठ रही है। अरे इमाम हुसैन के गर्दन पर तलवार चल गई है। ये वो खानदान है जो जान दे देगा इस्लाम के लिए, लेकिन कभी इस्लाम के मामले में, नबी के दीन के मामले में अपने कदम को पीछे नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आज यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए, इसमें सरकार नसीम अख्तर कादरी के भी मुरीदीन हैं, मुजाहिदीन मिल्लत के भी मुरीद होंगे और कुछ पीर साहब के भी मुरीद होंगे। इनका आपस में मिलना जुलना है, सब एक दूसरे की शादी में आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, झगड़ा खाली स्टेज का है। इनकी बेटी उनके घर, उनका बेटा उनके घर, ये सब चल रहा है, लेकिन झगड़ा स्टेज पर बनाकर रखा हुआ है। ताजुल शरिया हजरत अल्लामा अज़हरी मियां साहब क़िबला ने जो फतवा सरकार नसीम अख्तर कादरी पर दिया, उन्होंने कुफ्र का फतवा नहीं दिया, लेकिन सारे लोग ये कह रहे नहीं कुफ्र का फतवा है। इसको क्या कहते हैं? झगड़ा। देने वाले ने ये नहीं लिखा कि वो काफिर हो गए, लेकिन चंद लोग कह रहे नहीं वो काफिर हो गए, तो ये झगड़ा नहीं है। अगर झगड़ा होता तो सुलझ जाता, इसको रगड़ा बनाकर रखा गया। और जब इसी जालेसर के अंदर 15 मुफ्तियाने कराम आए, तो उन्होंने भी उस फतवे को पढ़ने के बाद ये क्लियर कर दिया कि सरकार नसीम अख्तर कादरी मुसलमान है। क्या बात है, जो उन्होंने जो है उन्होंने लिख कर दे दिया, और उसी फतवे के ऊपर सलमान अज़हरी साहब ने तस्दीक कर दिया कि हाँ सरकार नसीम अख्तर कादरी मुसलमान है। क्या बात है। अब जो लोग नसीमियों के स्टेज पर आने से परहेज करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि सलमान अज़हरी साहब, मैं दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द वो स्टेज पर आ जाए, उनके साथ भी प्रोग्राम मत करना, इसलिए उन्होंने सरकार नसीम अख्तर कादरी को मुसलमान कह दिया, अपना दस्तखत कर दिया। अब जो लोग नूरानी मियां के साथ प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो नकीब की शक्ल में हो, चाहे शायर की शक्ल में हो, चाहे खतीब की शक्ल में है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि नूरानी मियां के साथ भी आप मत जाओगे, इसलिए कि नूरानी मियां ने भी उस वक्त पे बस साइन कर दिया है, उन्होंने भी दस्तखत करके ये बता दिया कि सरकार नसीम अख्तर कादरी मुसलमान है। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मैं इसीलिए मजबूरन मुझे नाम लेना पड़ रहा है, ताकि मैं बता दूं कि कल ये नकीब हजरात कल ही नूरानी मियां के साथ बैठे हुए थे। अब मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना, क्या बात है, ये तो कल बोले उन भिखारियों को मुखातिब करके, अब उनकी नजर में कौन भिखारी था ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने जहां गोली चलाई है वो गोली वहां तक पहुंच गई। उन्होंने साफ कहा भिखारियों को कटोरा लेकर मुजाहिदीन मिल्लत के आस्थाने पर बैठ जाओ और नसीम सरकार के आस्थाने पर बैठ जाओ। क्या बात। तो ऐसे नकीब से मैं कहना चाहता हूँ और ऐसे शायरों से भी कहना चाहता हूँ कि कभी मुफ्ती शमशुद्दीन साहब मकराना के साथ प्रोग्राम न करना, इसलिए उन्होंने नसीम सरकार का नाम भी लिया है, और उनके फतवे पर जो 15 मुफ्तियाने कराम ने जो फतवा दिया कि नसीम सरकार मुसलमान है, उस पर भी उनका दस्तखत है मुफ्ती शमशुद्दीन साहब का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुसैनी, उर्से हुसैनी, नारे तकबीर। ऐसे हजारों, ऐसे बहुत बड़े बड़े खतीब हैं जिन्होंने उस फतवे पर दस्तखत कर दिया कि हमारे मुफ्तियाने कराम ने हदीस की रोशनी में जो फतवा दिया है वो सही है। जालेसर की सरजमीन पर जो फतवा मुफ्तियाने कराम ने दिया है, सरकार नसीम अख्तर कादरी के फेवर में दिया है, वो सही है, और इन तमाम बड़े बड़े उलमा खतीब ने उस पर अपना तस्दीक कर दिया। क्या बात। कहाँ भागोगे? एक तो कोरोना से आदमी भागता था, अब कुछ लोग जो है नसीमियों से भाग रहे हैं। क्या बात। ये वो नसीमी नहीं है, ये वो नसीमी नहीं है, ये वो नसीमी है। ये सरकार नसीम अख्तर कादरी के दामन में इसने परवरिश पाया है और उनकी खिदमत किया है, और उनसे इसने तहजीब सीखा है। ये उलमा की ताज़ीम करना जानते हैं, ये शोरा की ताज़ीम करना जानते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक हिंदुस्तान के इतने बड़े खतीब, अब आप एक दिन पहले आप बोल दीजिए हम नहीं आएंगे, इसको तो धोखा कहा जाता है। अगर आप इस डर से नहीं आए कि ये नसीमियों का जलसा है, तो आप तो पढ़े लिखे थे,
आपको तो और आना चाहिए था और उन उलमा को भी बुलाना चाहिए था जो नसीम सरकार के फेवर में तस्दीक ले रहे, कहते लाओ जरा इन जालेसर की सरजमीन पे जिन मुफ्तियान किराम ने फतवा दिया है मैं देखूं कि ये फतवा सही है या गलत है, और देखकर आपको फैसला कर देना चाहिए सही है या गलत है। स्टेज छोड़कर भागने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये रगड़ा है, झगड़ा नहीं है। लोगों ने रगड़ा बनाकर रख दिया, लोगों ने रगड़ा बनाकर रख दिया। तो मेरे दोस्तों, आप अहले बैत के मानने वाले हो, क्या बात है, नारा लोग लगाते रहे, सीना लोग पीटते रहे कि हम हुसैनी हैं। जिसके दिल में सैयदों का बुग़्ज़ होगा वो हुसैनी कैसे होगा? क्या बात है, जबान से हुसैनी तो हो सकता है, लेकिन दिल से वो कभी हुसैनी नहीं होगा। और मैदान महशर में खुद इमाम हुसैन लात मार के निकाल देंगे कि मेरी औलादों का सीने में बुग़्ज़ रखता था, नफरत रखता था, और उसके बाद में तुम अपने आप को जबान से कहता था मैं ही हुसैनी हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं अपने बाप का बेटा हूँ, मैं कहूँ कि मेरे बाप वो है, कोई मोहल्ला वाला कहे नहीं मेरे बाप वो है, कोई और दावा करे कि मेरे बाप वो है, और मैं कहूँ कि मेरे बाप है, तो कल मैदान महशर में दावा करने वाले को जूता मारेगा मेरे बाप की मेरा बेटा ये है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तू लड़ाने के लिए ऐसा बोलता था, चंद पैसों की खातिर तू हुसैनी तो बनता था, लेकिन तू हुसैनी नहीं था। मेरे बच्चों का बुग़्ज़ रखकर तू हुसैनी कैसे हो जाएगा? और अपने नबी का फरमान सुनो, मेरे आका ने कहा क्या मेरे उम्मत के लोगों मेरे खानदान वालों को छोड़ दो, छोड़ दो, हम समझ लेंगे इनसे, इनके बारे में कुछ मत बोलो, इनके खिलाफ कोई आवाज ना उठाओ, मेरे खानदान वाले को मेरे हवाले कर दो, हम समझ लेंगे। अरे जिस नबी से तुम आस लगाकर बैठे हो, जिस नबी पर तुम यकीन लगाकर बैठे हो कि हम गुनाह करने के बाद भी बख्शे जाएंगे, इसलिए कि हम उस नबी की उम्मत है जो इमामुल अंबिया है, तो आप उम्मीद लगाकर बैठे हुए हो कि नबी हमारी शफाअत कर देंगे। और नबी का औलाद तो यकीन के साथ कहेगा कि हम जितने भी गुनाहगार हैं मेरे नबी मुझे जन्नत में पहुंचा देंगे, इसलिए कि हम गुनाहगार जरूर है लेकिन खून तो नबी का है। क्या बात, क्या बात है, वाह वाह। गुनाहगार तो जरूर है लेकिन खून नबी का है। मेरे दोस्तों, मैं वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, 1:45 हो गया है, अभी अच्छा खिताब हमें और आपको सुना है, मैं तो आते जाते रहता हूँ, है ना। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ। बस कुरान की इस आयत को अपने सीने में बिठा लो और फैसला कर लो कि जो सच्चा है उसके साथ हो जाओ, जो सच्चे लोग हैं उनके साथ हो जाओ, जो सच्चे हैं उनसे जोड़ लो अपने आप को। यकीनन तुम सच्चों के साथ हो जाओगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारी ये दुनिया भी समझ जाएगी, तुम्हारा आखिरत भी समझ जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। बारगाह खुदाबंदी में ही दुआ अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे। एक बात याद रखिए कि ये कमेटी के बच्चों की कोई गलती नहीं है, कमेटी के बच्चों की कोई गलती नहीं। जैसे मौलाना मुफ्ती शकील साहब को दावत इन्होंने दिया, इन्होंने दावत कबूल किया, तशरीफ दिया है, तो इसी तरह जो लोग नहीं आए उनको भी दावत 2-3 महीने पहले दी गई थी, और ये दावत देकर ये कहकर दावत दी गई थी। मैं हर जगह कमेटी के लोगों को बोल देता हूँ कि चाहे कोई भी नकीब हो, चाहे कोई भी खतीब हो, चाहे कोई भी शायर, उनको बता दो कि हम लोग नसीम अख्तर कादरी के मानने वाले हैं, अगर आना होगा राजी होंगे, नहीं आना होगा मना कर देंगे। और कमेटी के बच्चों ने इन लोगों को बताया कि जमालुद्दीन आबिद कादरी हम शरीफ के हैं, वो हमारे स्टेज पर रहेंगे, हम नसीमी लोग हैं, हम लोग नसीमी हैं, हम लोग हुसैन साहब बाबा का उर्स कर रहे हैं, हाँ हम आएंगे, हम आएंगे। अकाउंट में पैसा भी चला गया, और फिर उसके बाद कल आप मना कर हम नहीं आएंगे। आपके न आने से न कमेटी का कोई नुकसान है, न सामीन का कोई नुकसान है, न हुसैन साहब बाबा का कोई नुकसान है। नुकसान तो आपका है कि आप नबी का जिक्र करने से मना कर दिया।
या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। आपके आने से नहीं बस्ता वालों की इज्जत में कोई इजाफा हो जाता, न हुसैन साहब बाबा के इज्जत में कोई इजाफा हो जाता, न इतने जो मजमा भरा हुआ सामीन इकराम, आपके आने से इनकी इज्जत बढ़ नहीं जाती, बल्कि आप नबी का जिक्र करने से इनकार किया है। अगर घरों में तकब्बुर की बुनियाद पर किसी ने मना किया है तो याद रखो, नबी का जिक्र करने से आप नहीं आए, हम मना किया है। अगर यही बात रब को बुरी लग गई तो फिर महीनों इंतजार करोगे, कोई दावत नहीं देगा, इसलिए कि नबी के जिक्र से तुमने इनकार कर दिया। रब बंदिश लगा देगा, बैंड लगा देगा, ऐसा तो हम मसला तुम्हारे सामने दरपेश कर देगा कि तुम नबी की सीरत बयान करने से मजबूर हो जाओगे। क्या बात है बाबा, बाबा समझ रहे ना? कोई आए ना आए, किसी का न कोई नुकसान है, न किसी का कोई फायदा है। हम नबी की महफिल में आए, कोई भी नबी का जिक्र करेगा, हम सुनने के लिए तैयार हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई आसमान से फरिश्ता आ रहा था कि नहीं भाई फरिश्ता आ रहा है। 45 साल की उम्र हो गई, अभी तक मैंने फरिश्ते को नहीं देखा, आज बस्ता में एक फरिश्ता आ रहा है। अरे जैसे आप खतीब वैसे वो खतीब, वैसे वो खतीब। तो मेरे दोस्तों, कमेटी वालों के लिए कोई परेशानी का सबब आप हजरात न बनोगे। जिनको आना था, जिनको हुसैन शाह बाबा को बुलाना था, हुसैन शाह बाबा ने बुला लिया, सभी लोगों की हाजिरी हो गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।